हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 12 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर नंबर 12 का ये वीडियो नंबर 3 होने वाला है। यानी इससे पहले हमने 2 वीडियो आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को आप कैसे देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हो जो कि आपने मिस कर दी थी। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारा अर्थिंग चैप्टर है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अर्थिंग के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल्स क्या क्या होते हैं, है ना। जो नियम होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो 32 से 90 तक होते हैं। मैंने आपको बताया था 32 से 90 तक होते हैं, तो वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं IS 3034 से 1966 के अनुसार अर्थिंग विशिष्टियाँ, है ना। इसे आप 3034 से 1966 भी कह सकते हो। इसके अनुसार जो अर्थिंग की विशिष्टियाँ हैं उनके लिए हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, IS 3034 से 1966 के अनुसार अर्थिंग करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण विशिष्टियों का अनुसरण किया जाना चाहिए जो कि निम्नलिखित हैं, जो कि यहाँ पर मैंने लिख रखी हैं। तो इन्हें हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, अर्थिंग हेतु जो आपने अर्थिंग करने के लिए आपको प्लेट इलेक्ट्रोड चाहिए ना, उसकी जो आपसे साइज़ होती है, साइज़ आपको ध्यान में रखनी है। 60 × 60 सेंटीमीटर × 6.3 मिलीमीटर GI की होनी चाहिए। तथा अगर आपके पास तांबे की है तो तांबे की आपको 60 × 60 सेंटीमीटर × 3.18 मिलीमीटर होनी चाहिए। तो ये बात आप अपने माइंड में रखेंगे क्योंकि ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आप जो है अर्थिंग के लिए प्लेट इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो उसका साइज़, और अगर आप तांबे का प्लेट इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए। एंड इसके बाद सेकंड नंबर हमारा पॉइंट है, अर्थिंग तार को सुरक्षित रखने हेतु भूमितल से 30 सेंटीमीटर नीचे से तथा 12.5 मिलीमीटर व्यास के GI पाइप से ले जाना चाहिए। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। जो आपकी अर्थिंग तार है उसे सुरक्षित रखना चाहते हो तो भूमितल से 30 सेंटीमीटर नीचे तथा 12.5 मिलीमीटर व्यास के GI पाइप से ही ले जाना चाहिए। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा नंबर हमारा पॉइंट है, भवन से अर्थिंग की दूरी कोने से 1.5 मिलीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। यानी कि जो आपका घर है उससे अर्थिंग की जो दूरी है कोने से, है ना, जो आपका घर होगा उसके कोने से 1.5 मीटर की दूरी पर होने चाहिए। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिए आपका यहाँ पर ये घर है ना, तो इससे आपको कोने से आपको करना क्या है, 1.5 मीटर की दूरी पर ही आपको अर्थिंग करनी है। ऐसा नहीं कि आप अपने घर के नीचे ही अर्थिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है ना। तो यहाँ पर बात करें चौथे नंबर पॉइंट की, तो इसमें विद्युत घरेलू वायरिंग एवं पावर वायरिंग अर्थिंग का प्रयोग 1 ओम होना चाहिए। जो आपकी विद्युत घरेलू वायरिंग है या फिर पावर वायरिंग है तो उसमें अर्थिंग तार का जो प्रतिरोध होना चाहिए 1 ओम होना चाहिए, है ना। अर्थिंग का प्रतिरोध 1 ओम होना चाहिए। इसके बाद पाँचवा नंबर हमारा पॉइंट है, अर्थ तार व अर्थ इलेक्ट्रोड एक ही धातु के होने चाहिए। जो आपका अर्थ तार है और जो आपका अर्थ इलेक्ट्रोड है एक ही तार का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अर्थ तार को किसी और का ले रहे हो। मान लीजिए आपने अर्थ तार को एल्युमिनियम का ले लिया और आपने इलेक्ट्रोड जो है अर्थ इलेक्ट्रोड ले लिया कॉपर का, तो ये ऐसा नहीं करना है, एक ही का लेना है। मान लीजिए अगर आप अर्थ तार कॉपर का ले रहे हो तो इलेक्ट्रोड जो आपका अर्थ इलेक्ट्रोड होगा वो भी आपको कॉपर का लेना पड़ेगा। तो क्लियर है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो ये मैंने 5 नियम आपको बताए हैं, 5 विशिष्टियाँ मैंने आपको बताई हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। अब मैं आगे बढ़ लेता हूँ। तो देखिए, BIS मानक, है ना। BIS मानक क्या होता है, तो ये BIS एक स्टैंडर्ड होता है, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। अर्थिंग हेतु BIS स्टैंडर्ड के अंतर्गत IEC 60,364 अर्थिंग प्रणाली की गाइडलाइनों का अनुसरण किया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है। इसमें अर्थिंग की व्यवस्था को 3 नेटवर्क्स में बांटा जाता है जो कि TN, TT और IT होता है। अब देखिए, ये जो है आपको समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपने सुना होगा TN नेटवर्क, TT नेटवर्क और IT नेटवर्क क्या होता है, तो ये आपको समझना है और इन चीज़ों को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो BIS मानक यानी BIS स्टैंडर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। जो अर्थिंग हेतु BIS स्टैंडर्ड के अंतर्गत IEC 60,364 जो होता है अर्थिंग की प्रणाली की गाइडलाइन होती है, उनके अनुसरण किया जाना चाहिए। जो कि यहाँ पर हमने 3 प्रकार के जो नेटवर्क्स होते हैं इनके ऊपर चर्चा करेंगे, TN, TT और IT। एक एक को समझेंगे बिल्कुल बारीकी से, है ना।
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं TN नेटवर्क के बारे में। TN नेटवर्क क्या होता है तो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है BIS 7671 के अंतर्गत आर्थिक प्रणालियों की वर्गीकृत किया गया है। जो आपका BIS प्रणाली है ना, कौन सी प्रणाली के अंतर्गत है तो 7671 के अंतर्गत प्रणाली जो आपकी अर्थिंग प्रणाली है उसके वर्गीकृत किया गया है। इसके अनुसार कुछ प्रमुख अक्षरों का प्रयोग किया जाता है जो कि TNCSI है ना। तो इनके ऊपर समझ लेते हैं इनका क्या क्या मतलब है। तो T का मतलब है अर्थ है ना, T का मतलब है अर्थ, N का मतलब है न्यूट्रल, C का मतलब है कंबाइन, S का मतलब है पृथक, I का मतलब है आइसोलेटेड है ना, S का मतलब सेपरेट या पृथक। तो इन्हें आपको याद रखना है कि कहाँ पर किस लेटर का क्या यूज़ है। जैसे मैंने अगर आपसे पूछा C का मतलब क्या है तो आप कहेंगे कंबाइन, T का मतलब क्या है अर्थ है, I का मतलब क्या है आइसोलेटेड है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। इस नेटवर्क में प्रायः 3 फेज प्रणाली को स्टार पॉइंट में है ना। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें 3 फेज प्रणाली की बात हो रही है। इस नेटवर्क में प्रायः जो नॉर्मली हम 3 फेज प्रणाली के जो स्टार पॉइंट में संयोजित किया जाता है। इस अर्थिंग प्रणाली में जनरेटर या ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट को अर्थ से संयोजित किया जाता है। वैद्युतिक युक्ति की बॉडी को अर्थ से जोड़ा जाता है और उस संयोजन, यहाँ पर हमने ये समझ लिया है एंड यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। एंड इसके बाद एक डायग्राम है, इसके बाद ये आगे और भी है वो आपको समझाऊंगा। इतना आप समझिए पहले। इस नेटवर्क में प्रायः 3 फेज, यानी ये जो है नॉर्मली 3 फेज सिस्टम में हम काम करते हैं और इसमें जो है स्टार पॉइंट में संयोजित किया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, इसे हम स्टार पॉइंट में कनेक्ट करते हैं। इस अर्थिंग प्रणाली को जनरेटर या ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट को अर्थ से संयोजित कर दिया जाता है। वैद्युतिक युक्ति को बॉडी से अर्थ से जोड़ दिया जाता है। जो वैद्युतिक उपकरण है यानी कि कोई युक्ति है, वैद्युतिक युक्ति है, उसे हम उसकी बॉडी को अर्थ से जोड़ देते हैं। और उस संयोजन, अब इसके बाद आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले आपको करना क्या है, आपको एक डायग्राम बनाना है। जो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, TN नेटवर्क पढ़ रहे हैं ना। तो आपको करना क्या है, TN नेटवर्क का डायग्राम बनाना है जो कि आपकी बुक में दिया गया है ना। तो आपको करना क्या है, TN नेटवर्क का डायग्राम बना लेना है, आपकी बुक में मिल जाएगा। इस तरह से होता है, देखिए जनरेटर या फिर ट्रांसफार्मर इस तरह से जो है 3 फेज। अब यहाँ पर 3 फेज सिस्टम के वो देखिए, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ये 3 फेज हो गया, एक न्यूट्रल हो गया है ना, और एक PE हो गया है ना। तो ये आपके क्या है, ये आपकी प्रणाली है और इसमें जो है भू संपर्कित भी किया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा TN नेटवर्क कहलाता है। तो इसे आप अच्छे से समझिएगा। एंड इसके बाद आपको उसमें आगे क्या लिखना था, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था और उस संयोजन है ना, और उस संयोजन को है ना, यहाँ से पढ़ते हैं देखिए, को इस नेटवर्क के द्वारा ट्रांसफार्मर से संयोजित किया जाता है ना, ट्रांसफार्मर से संयोजित किया जाता है। उपभोक्ता के वैद्युतिक इंस्टॉलेशन के खुले हुए धात्विक भाग को संयोजित करने वाले चालक को जो प्रोटेक्टिव यानी PE, उसे PE कहते हैं, कहा जाता है। वह चालक को स्टार पॉइंट को 3 फेज प्रणाली से संयोजित कराता है ना, 3 फेज प्रणाली से संयोजित करता है, वह न्यूट्रल कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने क्या क्या बोला, एक बार दोबारा समझते रहिए। कंज्यूमर जो होगा, उपभोक्ता होगा, वैद्युतिक इंस्टॉलेशन के खुले हुए धात्विक भाग को संयोजित करने वाले चालक को प्रोटेक्टिव मतलब होता है बचाव है ना, कहा जाता है। वह चालक को स्टार पॉइंट को 3 फेज प्रणाली से संयोजित करता है, वह न्यूट्रल कहलाता है। ओके, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा TN नेटवर्क हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नेटवर्क की, जो कि है हमारा TT नेटवर्क है ना। TN नेटवर्क हमने समझ लिया है, बाकी आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं TT नेटवर्क क्या होता है। तो TT अर्थिंग प्रणाली में उपभोक्ता के प्रोटेक्टिव अर्थ यानी PE, P फॉर प्रोटेक्टिव, E फॉर अर्थ है ना, प्रोटेक्टिव अर्थ कहा जाता है PE को है ना, संयोजित की लोकल संयोजन द्वारा अर्थ उपलब्ध कराया जाता है। और यह जो है जनरेटर में किसी भी प्रकार के अर्थिंग से मुक्त होता है। इस नेटवर्क का मुख्य लाभ यह है कि यह भूमि संपर्कित यानी भू संपर्कित उपकरण से न्यूट्रल तार के माध्यम से आने वाले उच्च व निम्न आवृत्ति शोर को रोक देता है ना। जो आपकी आवृत्ति लो फ्रिक्वेंसी होगी
तो उसको जो है नॉइज़ को रोक देगा, लो फ्रिक्वेंसी नॉइज़ को कैंसिल कर देता है। तो ये हमारा टीटी नेटवर्क होता है। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि टीटी नेटवर्क क्या होता है। अब मैं इसके आगे बात करूं तो इसमें आपको आगे कुछ और भी लिखना है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है। इस नेटवर्क में भंजित न्यूट्रल, है ना, भंजित न्यूट्रल, ब्रोकन न्यूट्रल का कोई खतरा नहीं होता है। इसके अतिरिक्त टेलीकम्युनिकेशन साइड, जिसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं ना, इंटरफेरेंस फ्री अर्थिंग से लाभ होता है, के लिए हम जो है टीटी नेटवर्क को प्राथमिकता देते हैं। यानी इसमें जो है कम्युनिकेशन में हम टीटी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं एवं इसमें इसके अतिरिक्त जो है जिन स्थानों पर पावर का वितरण होता है ना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वहाँ पर हम ओवरहेड या फिर टीटी का प्रयोग करते हैं, है ना, ओवरहेड या फिर टीटी नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई। एंड इसमें आपको करना क्या है, इसका भी आपको डायग्राम बनाना है। जो मैंने 3 आपके लिए बताए हैं ना, 3 नेटवर्क, तो उनके आपको डायग्राम बनानी है। अब जैसे यहाँ पर ये ख़त्म हो गया ये वाला टॉपिक, टीटी नेटवर्क, आईटी हो गया जो 3rd है हमारा। तो आपको करना क्या है, इससे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। टीटी नेटवर्क, है ना, टीटी नेटवर्क क्या होता है आपको डायग्राम बनाना है। आपकी बुक में ये मिल जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ पर क्या है देखिए, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, है ना, और ये न्यूट्रल, यानी 3 फेज और एक न्यूट्रल आपका हो गया, जनरेटर या फिर ट्रांसफार्मर, है ना। तो यहाँ पर उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, जो कि अर्थिंग से ग्राउंड भी करवा रखा है और यहाँ पर भी अर्थिंग इसने कर रखी है। तो ये हमारा क्या होता है, टीटी नेटवर्क होता है, जो कि कम्युनिकेशन के लिए या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं आईटी नेटवर्क्स की। क्या आखिर आईटी नेटवर्क क्या होता है, तो इस नेटवर्क में वैद्युतिक जो वितरण प्रणाली होती है ना, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके अंतर्गत जो है अर्थ से किसी भी प्रकार का कोई संयोजन नहीं होता है। इसका केवल उच्च प्रतिबाधा संयोजन भी होता है, यानी जो हाई वोल्टेज होता है, जो आपका केवल उच्च प्रतिबाधा संयोजन होता है। इस प्रकार की प्रणाली में प्रतिबाधा को मॉनिटर करते हुए मॉनिटरिंग युक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी जो आपकी सबसे पहले हम बात करें जो आपकी टीएन थी, है ना, टीएन नेटवर्क था, वो हम कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे, नॉर्मली हम इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि 3 फेज सिस्टम में हम अर्थिंग के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट हमारा आया जो कि है टीटी, है ना, टीटी नेटवर्क। टीटी नेटवर्क हम कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे, जहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम था, है ना, जहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, तो वहाँ पर हम उसे इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जो हमारा आईटी नेटवर्क है, इस नेटवर्क का हम इस्तेमाल कहाँ पर कर रहे हैं, तो इस नेटवर्क का हम जो है वैद्युतिक वितरण प्रणाली, जो कि इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, इसके अंतर्गत कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई संयोजन हम नहीं करते हैं इसमें, और इसका केवल उच्च प्रतिबाधा संयोजन ही होता है। इस प्रकार की प्रणाली को प्रतिबाधा को मॉनिटर के माध्यम से हम जो है मॉनिटरिंग करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ओके। एंड इसके बाद आपको करना क्या है, आईटी नेटवर्क का भी आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ आईटी नेटवर्क का आपको डायग्राम किस तरह से बनाना है। तो ये आपका क्या है, आईटी नेटवर्क का डायग्राम है, जो कि आपकी बुक में अवेलेबल है। इसे आप देखकर बना सकते हो, आईटी नेटवर्क, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्या है, ये लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 है ना, इसमें न्यूट्रल नहीं होता है। तो ये आपके 3 फेज हो गए। एंड यहाँ पर ये भूमि से कनेक्ट है, जो कि न्यूट्रल हो गया। एंड यहाँ पर भी न्यूट्रल उपभोक्ता ने करवा रखा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आईटी नेटवर्क हो जाएगा, है ना। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो ये बात आपको समझ में आई कि टीटी नेटवर्क क्या होता है, टीएन क्या होता है और आईटी क्या होता है ना। ये बातें आपको समझना ज़रूरी था एंड आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। तो आज की इस वीडियो हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। एक बार बता देते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया है। आईएस जो आपके विशिष्टियाँ थी, है ना, अर्थिंग विशिष्टियाँ, वो हमने पढ़ ली, लगभग 5 से 6 पढ़ी। एंड इसके बाद हमने जो है BIS जो मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है, इसके अंतर्गत जो 3 हमारे नेटवर्क आते हैं, TN नेटवर्क हो गया, है ना। एंड TN नेटवर्क का मैंने आपको डायग्राम भी बता दिया किस तरह से बनाना है। तो ये हमारा TN नेटवर्क का डायग्राम हो जाएगा, इसे आपको अच्छे से बना लेना है। इसके बाद हमने पढ़ा जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक था आईटी नेटवर्क, है ना। इसके बाद हमने जो है टीटी नेटवर्क को भी कवर किया था, जो कि इसके अंतर्गत ही था। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी सारे पेज हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, टीटी नेटवर्क, है ना। टीटी नेटवर्क कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। एंड इसके बाद आपको टीटी नेटवर्क का क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, जो कि आपकी बुक में होगा। ये आपका टीटी नेटवर्क का डायग्राम हो जाएगा। एंड इसके बाद
आपको आईटी नेटवर्क के बारे में बताया, आईटी नेटवर्क क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है। इसके बाद आपको ये डायग्राम बना लेना है। तो इस तरह से आपको जो है ये 3 नेटवर्क के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है एंड उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हो एंड कमेंट में आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे कि मुझे पता लगे कहाँ स्टूडेंट्स को कहाँ पर डाउट आ रहा है एंड मैं उन चीज़ों को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि वो भी ITI की प्रिपरेशन कर पाएँ। एंड हम जो है लगभग कंप्लीट सिलेबस करने ही वाले हैं। इसके बाद लगभग 4 चैप्टर ही बचे हैं एंड इसके बाद जो आपकी ट्रेड थ्योरी है वो कंप्लीट कवर हो जाएगी। एंड इसकी PDF मैं आपको कहाँ पर देने वाला हूँ, तो टेलीग्राम चैनल, जैसा कि आप जानते हो हमारा जो है टेलीग्राम पर एक चैनल है RB ट्यूशन क्लासेस करके, तो वहाँ पर आपको PDF देखने को मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, है ना। तो वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने नोट्स बना सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।